क्या कल का बाजार फ्लैट खुलेगी? क्या आप लोगों ने आज के दिन सी या तो फिर पी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल के दिन बाजार फ्लैट खुलने के बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली दिखाएगी या तो फिर एक तगड़ा डाउनफॉल दिखाएगी? क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है या तो फिर साइडवेज के अंदर टाइम पास करेगी कल के दिन निफ्टी 50? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ, डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। थोड़ा-सा यहाँ पर नज़र डालते हैं, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कल के दिन क्या कहा था? मैंने कहा था बाज़ार कल के दिन गैप अप खुलेगी और देख सकते हो आज के दिन 150 पॉइंट का गैप अप खुली है या फिर नहीं खुली है। आप लोगों में एक ही गलती है, आप लोग इन बड़े-बड़े लोगों के चक्कर में पड़े रहते हो और यहाँ पर उल्लू बन जाते हो। सबसे बड़ा रीज़न है आप लोग सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में और फॉलोवर के चक्कर में भागते हो। आप लोग सोचते हो इसके पर तो कोई व्यूज़ या फिर फॉलोवर तो है ही नहीं, ये बंदा क्या ही बताएगा। तो भाई मैं इसके लिए नया हूँ लेकिन मार्केट के लिए सबसे पुराना हूँ। पूरे बता तो रहा हूँ पूरे जितने भी हैं यूट्यूब के ऊपर सबसे पुराना मैं हूँ। हाँ, हो सकता है कोई होगा भी लेकिन सबसे पुराना हूँ मैं। 12 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, ठीक है? मुझे पता है मार्केट के अंदर क्या बिहेवियर हो सकती है और मैं यहाँ पर किसी को श्योर भी नहीं बताता हूँ कभी भी। जो हाँ, ऐसा होगा ही, ऐसा हो सकता है। भाई साहब सीधा-सीधा प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी कि हम नेक्स्ट डे के लिए प्लान करते हैं। अगर आप लोग प्लान करके अगर कोई चीज़ नहीं करते हो तो उस चीज़ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओपन चैलेंज कर देता हूँ, खुला चैलेंज है। जहाँ मर्ज़ी चले जाना, मेरे तरह कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा और कुछ लोगों को सच्चाई सुन कर के भी थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तो भाई दिक्कत तो होती है सच्चाई सुन कर के, लेकिन वही चीज़ काम आएगी आप लोगों को आगे, ठीक है? इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। और आज के दिन बड़ा जैकपॉट भी लगते को दिखा। मार्केट यहाँ पर गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था 1.15 के अप्रॉक्स, ठीक है? और इतना बड़ा जैकपॉट लगे को दिखा आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बढ़िया प्रॉफ़िट देखने को मिला। अगर आप लोगों ने भी फ़ॉलो किया होगा तो आप लोगों ने भी बढ़िया प्रॉफ़िट को बनाया होगा। अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा भैया इसका क्या फ़ॉलोवर है, क्या व्यूज़ है, ये क्या ही बताएगा, तो जा कर के पूरा 7 दिन का पिछले 7 दिन का एनालिसिस जा कर के देख लेना, क्या जो मैंने कहा है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो डिसलाइक करके चले जाना, अगर हुआ है तो भाई लाइक करके जाना। इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है ना? ईमानदारी से काम करोगे और ईमानदारी से रहोगे तो हमेशा सक्सेस हो जाओगे, ठीक है? इस बात का ध्यान में रख लेना। अब हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है तो पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे। पूरा ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कल के दिन बाज़ार फ्लैट खुल सकती है? तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएँगे निफ्टी 50 का चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है? और यहाँ पर हम लगाएँगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और निफ्टी जो है 22,800 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। और यहाँ पर अगर हम 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, औरों को क्या मिल रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है कल के दिन बाजार गैप अप या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो जो लोग यहाँ पर सी को होल्ड कर रखा है भाई साहब, यहाँ पर ध्यान से सुन लो, सी को अगर होल्ड कर रखा है तो 9.15 पर बाजार ओपन होगी, 9.16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, चाहे फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले या फिर लिटिल बिट गैप अप खुले, ये तीनों ही चांसेस हो सकती है, ठीक? और जो लोग भाई लोग यहाँ पर पी को होल्ड कर रखा है तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना, तो बेस्ट रहेगा। नहीं तो प्रीमियम डीके की वजह से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का लॉस हो सकता है, आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है, तो आप लोग तो रहें सावधान, ठीक है? अब चलो देखते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल देखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर सीधा सीधा लेवल है 22,940 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट जो निकल के आ रही है यहाँ पर 22,600 का, ठीक है?
अगर इस रेंज के अंदर खुलती है निफ्टी तो आप लोगों को कॉल पुट नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस से पैसा बनता है, जल्दबाजी से हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ से डिप लेगी, आप लोगों को ये हाई मार्क कर लेना है और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 23,000 का, वहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक लेवल और ऐड कर देता हूँ, सीधा सीधा लेवल है भैया, यहाँ पर लेवल देख लो। अगर लेवल की बात करेंगे तो 22,680 का लेवल है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। ठीक है, 22,680 से लेकर के 22,600 तक का पूरा ट्रैप रेंज होगा, इस रेंज में कुछ नहीं करना है। हाँ, जब ये लेवल ब्रेकडाउन कर जाती है 22,600 का और यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, सीधा लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का यहाँ पर बड़ा जैकपॉट लग सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 22,940 के ऊपर, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर वेट करना। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव कैंडल बना देगी तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये कैंडल 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक की होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे। ठीक है, और ये लो को भी मार करके चलेंगे। अगर ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी नेक्स्ट कैंडल, या फिर जब भी कोई कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज कर जाएगी, तो कॉल बाय करके चलेंगे और ये रिस्की बहुत कम होगा। यहाँ पर 75% चांस होगा आपका टारगेट हिट हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर लो के नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज कर देगी तो आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर पुट बाय करोगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रह सकता है। यहाँ पर लॉजिक है, यहाँ पर सेलर को एक्टिव करा जाएगा, ट्रैप किया जाएगा, और उसके बाद एक आप लोगों को अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ऐसी गलती ना करें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 22,600 के नीचे, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर वेट करना है, हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं बनाना है। इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है 22,680 से, यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल बनेगी, सीधा लो को मार कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का बड़ा जैकपॉट लग सकता है पी साइड की तरफ। ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 150 तक का टारगेट आप लोगों का रह सकता है पी साइड की तरफ। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। आज के दिन देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा जैकपॉट लगते को दिखा। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो सीधा सीधा रजिस्टेंस होगा 49,500 का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट होगा भाई साहब, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 48,900 का। ठीक है, अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी या फिर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, डिप ले लेती है, हाई मार करके चलेंगे। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में आप लोगों का 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेवल और ऐड हो जाता है, जो कि लेवल होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये सीधा सीधा साइकोलॉजी का लेवल 49,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोगों को अलर्ट हो जाना है, यहाँ पर पी के चक्कर में मत पड़ना। ब्रेकडाउन कर देगी और उसके बाद जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का इसी कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 49,500 का, तो ये देखो, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक डाउनफॉल। तो यहाँ पर क्या करना है? अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर निगेटिव बना देगी, सीधा लो को मार कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 49,000 के नीचे, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट हो जाना है, यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक। तो यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर आप लोगों को करना है,
गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखो भाई, यहाँ पर जितना भी मैंने कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, नहीं करेगा नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।